हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द बल्कि भाई शो। तो आज के शो में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई सोशल वर्कर नहीं है, कोई भी नहीं है। आज के पॉडकास्ट में है एक कॉमन मैन। एक कॉमन मैन वार्ड नंबर 57 में से। तो आज उसी कॉमन मैन से और मेरे प्रिय दोस्त कुंदन से बात करते हैं और जानते हैं उनके लाइफ के बारे में कुछ, और फिर धीरे धीरे आएंगे वार्ड 57 में उनकी दिक्कतों के बारे में कुछ बातें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। नमस्ते कुंदन भाई। नमस्ते बल्कि भाई। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। हम्म। और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने एक नया शो की आरंभ किया, आपने ये चालू किया है। तो कुंदन भाई, पिछले अपन लगभग 7-8 साल से अपनी दोस्ती है। जी। अपन मिले थे एक पॉलिटिकल प्रोग्राम में, वहां से अपनी दोस्ती कंटिन्यू जी। हुई है। जी। तो आप रहने के लिए किधर हो? मैं रहने के लिए स्टार्टिंग से ही है, मेरी पूरी फैमिली भगत सिंह नगर 2 में, वार्ड नंबर वार्ड 57। नंबर 57 से। तो कितने साल से रह रहे हो? मेरे पिताजी को कम से कम यहाँ मेरी फैमिली को यहाँ पे 40 साल हो गया। 40 साल से आप भगत सिंह जी। नगर 2 में रहते हो, और वहाँ पे क्या काम है आपका? अगर सच मायने में बोलूँ, इस हम्म। 35 से 40 साल में हम्म। हमारे एरिया में कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम्म। जो एरिया हमारा बैकवर्ड था वो वहीं का वहीं पे। हम्म। कुछ एक सिंगल डेवलपमेंट नहीं, अच्छा। कुछ भी नहीं। तो ये हालांकि मैं कभी पॉलिटिकल पार्टी से, कभी मैं किसी पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हुआ। इन्वॉल्व कैसे हुआ हूँ कि कभी मैंने किसी पार्टी में पद नहीं लिया, हाँ। कभी किसी पार्टी से माने किसी लीडर के नीचे अंडर में नहीं रहा हूँ। हाँ। बात व्यवहार सबसे है, जैसे हम्म। आपसे है, हम्म। सभी लोगों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी लोगों से अच्छे व्यवहार है। लेकिन वार्ड 57 में आज भी इतने सारे इशू है, हम्म। या तो उसे अनदेखा किया जा रहा है, हम्म। या तो उसे पॉलिटिशियन सॉल्व ही नहीं करना चाहते एक क्राइटेरिया बना के। नहीं, लेकिन भाई मैं अगर एक स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊं, वहाँ की जनता मेरे ख्याल से वहाँ के लीडर्स से खुश है। वरना इतने ज्यादा वोटों से तो जीत के लीडर आएगा नहीं। अगर वहाँ की जनता को अगर चेंज चाहिए, अगर आप बोल रहे हो कि आपके इधर डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है, और आप लोग को एक नया चेंज चाहिए, तो लेकिन जब आप रिजल्ट देख रहे हो तो रिजल्ट में तो वैसा लग नहीं रहा है कि पिछले बार जितने वोटों से जीता था वहां का कैंडिडेट, इस बार भी लगभग उतनी वोटों से जीता। तो जनता खुश है कैंडिडेट से, उनके काम से। देखिए, सबसे पहली चीज ये, पार्टी कोई भी हो, हम्म। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लगभग माने कोई भी हो, एनसीपी हो, कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा, तीनों में से चारों में से जो भी पार्टी होगी कोई एक जीत के आएगा। हम्म। पब्लिक उसका पूरा बहुमत रूप से समर्थन करेगी, हम्म। क्योंकि उन्होंने चुन के कैंडिडेट को लाया है। लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि कैंडिडेट वही था 7 साल पहले, और वही कैंडिडेट वापस आया है। तो इन 7 सालों में लोगों को कुछ तो काम अच्छा लगा है वो वार्ड में, ताकि उन लोग ने फिर से वही कैंडिडेट को लेके आया है। जी, हो सकता है उन्होंने देखा हो, लेकिन मैं मेरे नज़रिए से बताऊं, अगर क्या क्या एज अ दिक्कत है? कॉमन मैन, अगर आप आज वार्ड 57 की सबसे बड़ी चलो इश्यू भगत सिंह देखोगे। नगर नंबर 2 ही ले लेते, जहां आप 40 साल से रह रहे हो। क्या क्या प्रॉब्लम है, और जो आपको बहुत 40 साल दूर नहीं जब भागते, ये 7 साल दूर ही भागते, कि 7 साल में ऐसा क्या था जो सुधराव हुआ ही नहीं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या अगर आप देखेंगे झोपड़पट्टी में, तो एक हॉकर्स है। हम्म। झोपड़पट्टी की गलियां, आप वार्ड 57 भगत सिंह का, अगर मुझे लगता है आप कई बार आते जाते हो, तो वहाँ की गलियां आपको पता है कैसी है। हम्म। चलने की जगह नहीं वहाँ पे। हम्म। दूसरा इशू, गटर का इशू। आप बोलते बोलते थक जाएंगे, होता है, ऐसा नहीं है, वार्ड 57 में काम होते हैं और हुए भी हैं। लेकिन लेकिन इलेक्शन के पहले 6 महीने में सिर्फ। लेकिन कब होते हैं, जब आप वहां पे जाके हर बार तकरार दोगे, हर बार बोलोगे, तब आपकी कंप्लेन को संज्ञान में लिया जाएगा, तब वो चीज होती मतलब है। 10 बार अगर एक कंप्लेंट दोगे तो एक बार सुनी जी। जाती। भगत सिंह नगर में जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैं पॉलिटिकल पार्टी से कब जुड़ा, 2018 से। सबसे पहले मेरी मुलाकात एक तो आपसे हुई थी, हमारे कांग्रेस के गौरव रानी जी से हुई थी, माधवी ताई से हुई थी, सूर्यकांत मिश्रा जी से हुई, मनोज यादव जी से हुई। तो धीरे धीरे रिलेशन, समीर देसाई जी से, सारे लोग से मैं परिचित हूँ। सबसे हमारी श्रीकला मैडम जी है भारतीय जनता पार्टी की से, तो सबसे। लेकिन जब 2018 के बाद जब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, और मैंने क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, एज ए कॉमन मैन नहीं देखा, कोई पॉलिटिकल नज़र से नहीं देखा,
तो मुझे चीजें समझ में आई। आज अगर सबसे बड़ी इश्यू अगर कोई वार्ड 57 में भगत सिंह नगर में अगर है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए या एक कॉमन मैन के लिए, तो नाला कटिंग है। आप इस चीज पे कभी गौर करिएगा। एक समय नाला कटिंग में ऐसा आया था कि लोगों को मानकुड़ भेज रहे थे, मारकुंड, चेंबूर, हाँ, और कुछ काजूपाड़ा भी कुछ लोगों को भेजा गया था। हाँ। तो उनको उस समय समझने का कुछ समय नहीं दिया गया था, ना सोचने का समय दिया गया था। बट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो लड़ी भी थी उनके लिए। देखिए आपको मैं बताता हूँ, जब विद्या ठाकुर जी यहाँ से जीती, हमारी एमएलए साहब जो यहाँ से जीती, विद्या ठाकुर जी यहाँ से जीती, श्रीकला मैडम जी जीती, तो देखो अगर वो आए तो कुछ ना कुछ पब्लिक के लिए अच्छा लेके आए होंगे, कुछ प्रोजेक्ट अच्छे लाए होंगे। तभी ना उन्होंने नाला कटिंग का विषय उठाया कि नहीं, लोगों को अब नाले से मुक्त करना चाहिए, कुछ अच्छी जगह, कुछ अच्छी फैसिलिटी देनी चाहिए। मगर पब्लिक के हित में वो फैसला नहीं था, अगर मैं मेरे नजरिए से बोलूं। तो ये किसके हित में था? ये पब्लिक के, अगर पब्लिक के हित में खुद होता, के स्वार्थ के लिए था। पब्लिक के हित में होता तो पब्लिक जरूर उस चीज को एक्सेप्ट करती, हाँ। कि नहीं, हमने बहुत कष्ट किया भाई, हमने रह लिया तो हमारे बच्चों को नाले नहीं दिखाने चाहिए, हाँ, अच्छी जिंदगी चाहिए हमें। 2019 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अप्रैल का महीना था, मैं बांगू नगर में सबसे पहले झोपड़े वहां तोड़े गए। जब आप लक्ष्मी नगर से जब राइट मारेंगे तो वहां पे तोड़े गए 25-30 झोपड़े, हाँ, वो टूटे। तभी मैं ना, मेरी कुछ उम्र नहीं हुई थी, मतलब आप आज समझिए ना, आज मेरी उम्र 26 है, तो उस समय मेरी उम्र क्या ही होगी। तो मैं बच्चा, एक 20 साल, 19-20-21 साल का जो भी रहा हूँगा। तो वहां पे मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड रहा करता था, उसका घर भी टूटा उसमें। अच्छा। चाइल्डहुड फ्रेंड जो मेरे साथ में पढ़ता था, अच्छा। उसके भी झोपड़े पात्र थे, टूटे। अच्छा, टूटे तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं तो मिलना ही मिलना है। तो उस समय मुझे आज भी वो दृश्य याद है ना, तो मैं, उसके पिताजी, हम लोग ने हर जगह गए, उन्होंने जो भी लेटर डाला, महानगर पालिका में डाला, हमारे एमएलए साहब विद्या ठाकुर जी के पास डाला, श्रीकला मैडम जी के पास डाला, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक उनकी कभी सुनवाई नहीं हुई। ओके। तो ये एक डिसअपॉइंट है सबसे बड़ा। क्या उनके पेपर में कुछ कमी थी? पेपर सारे पात्र थे। अगर मैं बोलता हूँ कुछ भी अगर अपात्र होता है या कुछ मिसयूज होता है तो उनसे कोई चीज समझना चाहिए था, या उनसे कोई चीज पूछना चाहिए था। अगर पात्र पेपर है तो आज कहाँ है वो लोग? आज भाड़े पे हैं। कहाँ पे? रेंट पे। जो मेरे घर नहीं मिला, जो अपने जो मेरे फ्रेंड का घर टूटा वो खुद लक्ष्मी नगर में भाड़े पे रहता है। तो आज उनको तक घर उसकी नहीं हुई, सुनवाई कभी नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है? गौरव रानी जी के पास में भी हमने तकरार दी थी, गई थी, लेकिन उन्होंने कम से कम उस चीज को फॉलो अप किया। महानगर पालिका में भी गए, मंत्रालय तक विषय लेके गए, सारे लोगों को लेके गए थे, लेकिन हाथ में पावर नहीं है तो कुछ नहीं कर पाए। चीजें मायने रखती है। बल्कि भाई जो चीज आदमी को सत्ता में रह के करनी चाहिए थी, उस चीज को गौरव रानी ने चैलेंज किया, प्रयास किया, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बट कोशिश की, प्रयास किया, कोशिश किया लड़ने की, उस चीज को चैलेंज दिया। दूसरी चीज ये रही बात, अगर आप पूछेंगे नाला कटिंग के विषय, देखिए नाला कटिंग वाले का मेरे हिसाब से अगर बोलूं तो कोई इतिहास नहीं है, कोई इतिहास ही नहीं है नाला कटिंग वालों का। अच्छा। आधी रात में जब नोटिस आता है कि आपको फलाने जगह अपने घर खाली करने हैं और आपको जाना है, आप मुझे बात बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से, सुप्रीम कोर्ट का नियम है। अच्छा। जब किसी का घर टूटेगा तो उन्हें 5 किलोमीटर के अंदर ट्रांजिट कैंप में दिया जाना है। बराबर। तो क्यों लोगों को वहां भेजा जा रहा है? क्यों भेजा जा रहा है भाई? मार्कों की या तो घर नहीं है, 40-45 किलोमीटर दूर भेजा जा रहा है। आप सोचिए ना, क्यों भेजा जा रहा है? जब प्रावधान ही यही है, कानून ही यही है कि 5 किलोमीटर के अंदर लोगों को घर देना है, तो ये कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? तो इस पे तो कुछ पार्टी ने, मेरे ख्याल से गौरव भाई लोग ने कुछ भूख हड़ताल वगैरह की। उस समय जब भूख हड़ताल हुई थी, जब एक मंजर, एक नजारा, बल्कि भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, एज अ कॉमन मैन, मैं एक व्यापारी भी हूँ, तो आपको मैं एक मंजर वो बताना चाहूंगा, जब आनंद फानंद में लोगों का घर टूटने का नोटिस आया, लोगों को सोचने समझने का कुछ चांस ही नहीं मिला। आधी रात में लोग अपने घर खाली कर रहे कि भाई अब कोई आस उम्मीद नहीं बची है। उस समय मुंबई के अध्यक्ष भाई जगताप जी थे, बराबर, संजय निरुपम जी नहीं थे, चरण सिंह सापरा जी थे,
और हमारे वन ऑफ द किंग असलम शेख जी तो थे ही, हम्म, सब लोग थे इस वार्ड में। हर उस व्यक्ति ने उस चीज को बोला नहीं हम रोकेंगे, चाहे वे कॉमन मैन मैं क्यों ना हूँ। हम्म, हालांकि मेरा घर थोड़ा सा नाले से आगे है, हम्म, लेकिन एक डर था सभी को कि घर टूटेगा तो घर हम बेघर हो जाएंगे, जाएंगे कहाँ, बराबर। क्योंकि सोचने का समय नहीं दिया गया। हाँ। हाँ, हालांकि ये विषय काफी दिनों से चल रहा था कि हम्म, नाले की कटिंग होने वाले, हाँ। लेकिन ये एक बैग फैसला ऐसा हुआ कि किसी को सोचने समझने का समय नहीं मिला। हम्म, रात का समय में था वो, मैंने देखा है नज़ारा कि लोग साइकिल पे, हम्म, लोग अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं, कोई घर में कोई बाटला लेके जा रहा है, कोई कोई कार्टून मांग रहा है, कोई मतलब मेरे पास भी काफी लोग आए हम्म, सोना वगैरह गिरवी रखने के लिए। हम्म, और उस समय भगत सिंह नगर में मैंने ये चीज देखा कि जिसके रूम खाली थे उन्होंने रेंट भी डबल मांगा। आप मौके ये का फायदा मानिए, उठाया। मौके का फायदा उठा के डिपॉजिट तो मांगा मांगा, हम्म, रूम खाली नहीं है, गधे को तो बाप बनाना है। हम्म, तो उन्होंने उस चीज को चेक बोले भाई अब लगेगा, तो लोग को सोचने समय नहीं, मतलब कुछ भी समय नहीं दिया गया। और बट फिर भी वो साढ़े रोका बारह गया साढ़े ना बारह साढ़े बारह एक बजे तक की मैं बता रहा हूँ, रात में, किस रात दोपहर में हाँ। सारे जो नाले कटिंग वाले थे एकदम अफरा तफरी में, लोग यहाँ भाग रहे, लोग वहां भाग रहे, हम्म, कोई सामान यहाँ लेके भाग रहा है, कोई अपने नोटबुक बच्चे लेके जा रहे। उस समय तो कई लोग के शायद 10th के पेपर थे, अप्रैल के महीने जो भी था, जून के महीने मुझे आसपास याद है। हम्म, फिर भी कहीं ना कहीं एक दिल में आस उम्मीद जनता को थी हम्म। कि विपक्ष पार्टी कुछ ना कुछ करेगा। क्यों, जो पार्टी वहां पे काम कर रही थी वो नहीं कर रही थी क्या कुछ? तभी तो प्रोटेस्ट अरेंज किया गया। जो नाले कटिंग वाले थे गौरव राणे जी के पास गए, माधवी जी के पास गए, हम्म, भाई जगताप जी के पास गए, हम्म, मंत्रालय गए। तब शायद मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हाउसिंग मिनिस्टर शायद बंटी पाटिल साहब थे उस समय, लॉकडाउन के समय सतीश पाटिल, बंटी पाटिल जी थी। मैं खुद उनके साथ, मैं गौरव राणे जी के साथ में गया। मैंने वहाँ पे ताई वहाँ पे बोली कि साहब मेरे घर, मेरे बच्चों का, मेरे नागरिकों का घर बचाना है भगत सिंह वालों का। तो सारे लोगों ने बोला कि ताई हम कोशिश पूरी करेंगे, किसी एक का घर टूटने नहीं देंगे, अगर टूटा तो हम उस बिल्डोजर के आगे खड़े रहेंगे। हम्म, आधी रात में संजय निरुपम जी के कार्यालय में गए, रात में 11:30 बजे तक मीटिंग हुई। फिर वहां से निकलने के बाद भाई जगताप जी के पास गए, सब कुछ थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि अब सुबह बिल्डोजर चलना ही है, खाली करना ही है। हमारी खुद की आस उम्मीद खत्म हो सके थे, ऑपोजिशन पार्टी की तक आस उम्मीद खत्म हो गई कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है। हम्म, मैं खुद खड़ा हुआ था, हम्म, गौरव रानी ने हाथ जोड़ा, ताई ने हाथ जोड़ा हम्म, कि अब कुछ भी चांस नहीं है हम्म, सुबह की, लेकिन सुबह की किरण कुछ अच्छा हो सकता है जरूर लाएगी। तो अनशन पे बैठे आप लोग? सुबह हुआ, भूख हड़ताल चालू हो गई, उसमें हम्म, मैं भी था एक। सारे वार्ड के, ये तो सबसे अच्छी, देखिए आपको एक सबसे अच्छी बात बता, हमारे गोरेगांव में, मैंने बाकी इलाकों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन गोरेगांव में मैंने ये चीज देखा है, जब कभी गलत होता है चाहे वो किसी के साथ भी हो, सारे पार्टीज खड़े होते हैं, सारे पार्टीज के लीडर एक होते हैं। उस समय वीरेंद्र यादव साहब थे, एमएनएस के आए हुए थे, मनोज यादव जी अपने वार्ड से आए, सूर्यकांत मिश्रा जी अपने वार्ड से आए, समीर देसाई जी अपने वार्ड से आए, भाई जगताप जी, मतलब जिसको जहाँ जिस वार्ड के थे, अगर मैं किसी का नाम लेने भूल जा रहा तो भाई माफी चाहूंगा उसके लिए, लेकिन सारे लोग आके वहां पे सुबह खड़े थे। क्यों खड़े थे? किसी को राजनीतिक नहीं करना था, लेकिन लोगों को घर बचाना था। लोगों की नीयत थी नहीं, कहीं ना कहीं उनके घर बचाने हैं। तो जो वहां पे रूलिंग पार्टी थी उनमें से कोई भी नहीं था वो टाइम पे? उस समय कोई भी नहीं था। हम लोग तकरीबन मुझे लगता है 9 साढ़े 9 बजे तक, 10 बजे तक अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं, हम लोग वहीं पे थे। 3 बिल्डोजर आके खड़ी हुई थी। रास्ते कॉमन मैन के लिए, सब जगह लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। खाली एंट्री पुलिस वालों को थी और महानगर पालिका के अधिकारी और उनके आदमियों को थी, बाकी कोई किसी को भी अलाउड नहीं था। उस समय स्टेज बांधा गया था, तो स्टेज भी निकाल दिया गया, तो रोड पे बैठ गए थे आप लोग? रोड पे बैठ गए। तो नगर सेवक तो आए होंगे ना वो टाइम पे नगर बात सेवक क्यों करने? आएंगे? नहीं आए ना। आप कोई एक वीडियो से उठा के देख लीजिए, नहीं आए। हालांकि उन्हें आना चाहिए था, उनके क्षेत्र की प्रॉब्लम थी। वार्ड 57 का सबसे बड़ा मसला था ये कि लोग बेघर एमएलए हो तो रहे आए हैं। होंगे? नहीं आए थे, नहीं आए थे, कोई भी नहीं आया। आप लोग गए थे उनके पास सब ये लोग गए हुए चीज थे। ले? नहीं, मैं नहीं गया हुआ था, मैं क्यों झूठ बट बोलूं, जो मैं नहीं गया। नाला कटिंग वाले नागरिक थे, लोग सब गए लोग थे? गए हुए थे, सारे लोग गए थे। वहां पे भी उन्होंने बोला, वहां से भी कुछ रिप्लाई नहीं मिला। और ना ही फिर प्रोटेस्ट में भी बुलडोजर के नहीं अगेंस्ट नहीं नहीं नहीं। है? इसके बाद में जब 10 साढ़े 10 बजे बचा,
हो गया समय, तो एक हमारे आप भाकर फाउंडेशन वाले दीपक सोनम ने, एक समाज सेवक है लोगों के, तो वो माधवीताई राणे, गौरव राणे, ये सारे लोग यहाँ से मंत्रालय जाने के लिए निकले। यहाँ पे मैं था और कई पदाधिकारी थे कांग्रेस के जो भी थे। संजय निरुपम जी बाद में आए, थोड़ा लेट हो गया थे उन्हें आने के लिए, लेकिन वो नज़ारा ऐसा था कि एकदम मैंने भी आज समय छोड़ दिया था कि भाई अब घर टूटना ही टूटना है। बट गौरव भाई लोग का मैंने खुद संजय निरुपम जी को फोन किया, आज भी मेरे पास मैसेज है कि भैया कहाँ पहुंचे, जल्दी आओ जल्दी आओ, लोगों के घर टूट रहे, जल्दी आओ आप। मैंने बोला आता हूँ, कोई एक घर नहीं टूटेगा, कोई एक घर को हाथ नहीं लगाएगा। वो आए, भाई जगताप जी आए, सब लोग आए, तब तक बुलडोजर रुका हुआ था। क्यों रुका हुआ था? तो ये एक कहीं ना कहीं चमत्कार है। अपोजिशन पार्टी वालों से अगर लोगों ने लगाव लगाया, उनके पास गए, तो उम्मीद थी कि घर बचेंगे। और उसके बाद में असलम शेख जी आए, सब लोग आए। उसके बाद मैंने भी वहाँ से निकल गया भाई जगताप जी के साथ जाने के लिए। सब लोग खाली हो गया, मंत्रालय में गए, सतीश पाटिल साहब थे वहाँ पे, सब लोग थे। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार एक पॉलिटिशियन को रोते हुए देखा। अच्छा। और वो थी माधवीताई राणे। अच्छा। वो भूख हड़ताल पे सुबह से थी बेचारी, और हम वहाँ पे भाई जगताप जी ने नारियल पानी उनके लिए मंगाया, सब कुछ मंगाया कि भाई ताई तू पी, तो सुबह से भूखी है। लेकिन वो रोई, बोली मैं साहब कैसे पीऊँ, वहाँ पे मेरे लोगों का घर टूट रहा है और मैं यहाँ पे नारियल पानी पीऊँ। सर कुछ कीजिए। मंत्रालय में गए, मंत्रिमंडल की मीटिंग बैठक तत्काल में बैठाई गई, 4-4:30 बजे की लमसम। ये जो सुबह से 8-9 घंटे का जो सफ़र था एक जंग की, वहाँ जाके ख़त्म हुई। और कांग्रेस पार्टी और जो माधवीताई राणे, गौरव राणे जी और जो भी थे छोटे मोटे पदाधिकारी थे, सब लोग जीत करके आए और नाला कटिंग रोका। बट फिर वही गौरव राणे जब अब आज इलेक्शन में खड़े तो उनको जनता का प्यार नहीं मिला। नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। लोग भूल गए। लोग भूल गए। 4 दिन की चांदनी होता है। और अब फिर बुलडोजर आएंगे तो क्या करेंगे लोग, फिर भाग के आएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस बार, देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं बोलता हूँ कि आज अगर गौरव राणे जी ने उस समय काफी लोगों का साथ दिया, मेरा खुद के उन्होंने कम से कम मेरे फैमिली को वो काफी समय से सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे भी करते हैं, कोई ना कोई अगर मेरे कुछ भी इश्यू रहते हैं, उस आदमी के अंदर मैंने एक बात देखी है जरूर, अगर इस वार्ड का भी वो बंदा या बंदी नहीं होगी या नागरिक नहीं होगा, मैंने प्रेम नगर के कई लोगों का गौरव राणे से पैचअप करवा के काम करवाया है, जबकि इस वार्ड से कोई मतलब ही नहीं उनका। मैंने ऑपोजिशन पार्टी में अगर मैं बोलूं तो गौरव राणे जी के में एक छवि देखी है, वो आपको सामने वाले का नंबर दे देंगे, एड्रेस दे देंगे और वहाँ पे अधिकारी को बोल देंगे कि ये आ रहे हैं, इनको कुछ फलाना फलाना पानी की तकलीफ है, कुछ भी समस्या है, साहब आप फॉलो अप करो ना। जब वो चीज़ नहीं होता है, एक सिंगल पर्सन के लिए गौरव राणे दौड़ता है, तो ये छवि मैंने उनके अंदर देखी है। आज भले वो जीते नहीं जीते ये मायने नहीं रखता है, कहीं ना कहीं उनको जीतना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लोगों का काफी साथ दिया है। क्या लगता है जब ये रिजल्ट आया इतना साथ देने के बाद, मेरे ख्याल से 15-20 साल से तो ताई काम कर रही है वो वार्ड में, 20 साल से। गौरव भाई पिछले 12 साल से निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं उधर, और अब जब जनता ने उनको ये प्यार दिखाया है ये इलेक्शन में, तो क्या लगता है अब गौरव भाई वही रूप में, ताई वही रूप में साथ देगी वो वार्ड का? देखिए मुझे जहाँ तक अगर मैं आपको बोलूँ, 101% ताई एक बार फिर मैदान में उतरेगी अपने लोगों के लिए, और फिर जनता फिर हरा देगी। हार जीत बल्कि भाई लगा रहता है, लेकिन ताई एक ऐसी बोलते ना लेडी है जो अभी भी गलत होगा तो अभी भी खड़ी रहेगी। ताई ने एक ही चीज बोला था, रिजल्ट कुछ भी आए, इलेक्शन के टाइम रिजल्ट कुछ भी आए, आप अपना साथ और मैं आपका साथ बनाए रखना, तो बस उसी चीज को हमको फॉलो अप करना है। आज के समय में वार्ड 57 में सबसे बड़ी जो लोगों के ऊपर एक टेंशन घूम रहा है, जो काला अभी तो कोस्टल रोड में 2000 घर जाएंगे, एक और नया रोड आ रहा है उसमें जाएंगे घर, अभी ये सब सबको अभी शिफ्टमेंट है, तो तब ये सब चीजें तो लोगों को पता भी थी,
और ये सब चीजों के लिए फॉलो अप जिसने किया था, लोगों ने उन्हीं को हरा दिया। सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में सबसे बड़ी इश्यू क्या होती है आपको मैं बता दूंगा, मिस गाइडलाइंस। हम्म। आज के समय में आपको बताऊं, मेरे कई दोस्त यार है, जैसे मैं कहीं शादी में गया, फंक्शन में गया, लक्ष्मी नगर के फ्रेंड्स मिले, इंदिरा नगर के मिले, नाला कटिंग में जैसे टावर में मिले, लाल मिट्टी की मिले, तो कई लोग मिलते हैं तो वो एक ही सवाल पूछते हैं, अरे मीटिंग हुआ था ना, क्या हुआ मीटिंग में, नाला कटिंग होने वाला है ना। मैंने बोला भाई मुझे खुद ही नहीं पता है, हम्म। मुझे खुद ही नहीं पता है। तो लोगों का ना डर है अंदर एक, कि कब हमारे घर कभी ना कभी बिल्डर से तोड़ दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी ये खराब राजनीति है कि लोगों को मिस गाइडलाइंस करना। कभी आज के 15 सालों में, जो ये 5वां वर्ष चल रहा है हमारे एमएलए विद्या ठाकुर जी का, कभी मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक की कोई जनता की मीटिंग हुई है 57 वार्ड में, नहीं हुई है। तो जनता किससे अपेक्षा उम्मीद करेगी, खासदार आमदार से ही करेगी ना। एक मीटिंग कभी नहीं हुई है। मैं बोलता हूँ कि अच्छी लाइफस्टाइल सभी को चाहिए, हर कोई चाहता है झोपड़पट्टी से निकल के आगे बढ़ने का, सभी को हक है, लेकिन कैसे। आज लोगों ने एक ही डिमांड मेरे ख्याल रखी से है। है ना कुंदन भाई, मेरे ख्याल से लोगों ने ना, वहाँ के लोगों ने, वहाँ का जो कल्चर है पिछले 20 साल से, वो लोगों ने अडेप्ट कर लिया है। मतलब उनको अब वो चीज़ की आदत हो गई है कि अरे अब वो गटर का पानी जब तक उड़ेगा नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो क्या है कि कोई अगर इंसान, नया इंसान आके वहाँ पे ये सब वादे करके जाए कि मैं ये चीज़ को बेहतर करूँगा, कि अब वो गटर का पानी उड़ेगा नहीं, उसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगा, अब आपको गंदा पानी नहीं साफ पानी है, तो लोगों को ऐसा हो गया अरे यार ये हमारी आम जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नया लेके आ रहा है, हमको नहीं चाहिए। लोगों को ये हो गया कि अब लोगों को अच्छी चीजें नहीं चाहिए वो वार्ड में। लोगों को ये है कि जो हमको मिल रहा है इससे बुरा मिले तो भी चलेगा। लोगों का ना झोपड़पट्टी में रह रहे के दिमाग सड़ गया है। हम्म। तो उसी को तो बदलने लोग आए थे। लोगों को ना अगर आप कितनी भी फैसिलिटी दे दोगे ना, हम्म। लोग वैसी कैटेगरी में चले जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी लिविंग स्टैंडर्ड जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना, हम्म। क्योंकि कभी किसी एरिया में, आपको मैं बताऊं, आज 15 साल में मैंने कभी भगत सिंह नगर वार्ड 57 में कभी एक पब्लिक के हित में नया कंस्ट्रक्शन नहीं देखा, चाहे वो गटर का हो, चाहे नाले का हो, चाहे बाथरूम का हो। ये आपको मैंने काफी छोटी सी उदाहरण, छोटी सी चीज बताई है। हम्म। आज आप वार्ड 57 में जाएंगे तो जरा सा हाल देखिए बाथरूमों का। तो मैं भी वही बोल रहा हूँ ना कि ये सब चीज में एक बदलाव लाने की जरूरत थी। वो बदलाव लाने का मौका भी था, लेकिन हो सकता है कि लोगों को जो अब करंट बदलाव है वो पसंद है, और लोगों ने वही चीज को चुन के लाया। आपकी बात इधर कॉन्ट्राडिक्ट ये होती है कि आप बोल रहे हो कि वहां पे बहुत चीजें बहुत गंदी तरीके से चल रही है, लेकिन शायद बहुत से मेजोरिटी लोगों के लिए वही गंदी चीज बहुत अच्छी है। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, लोगों को आज के समय में क्या हो गया मालूम है, अपने खेती से अच्छा बाजू वाले की खेती लगती है। हम्म। अपनी राजनीति से अच्छा लोगों को दूसरे की राजनीति लगती है। 101% में से अगर मैं बोलूँ तो 50% है ना, जनता की भी गलती इसमें है। और वो ये चीज माने या ना माने, अगर आप आज किसी भी पार्टी के नगर सेवक को, एमएलए को चुन के लेके आते हो, 5 वर्ष 10 वर्ष पूरे होते, तो आपका ये अधिकार बनता है आप उससे सवाल पूछो कि आपने हमारे एरिया के लिए क्या किया है। 2026 चल रहा है बल्कि भाई, और जाहिर सी बात है 2026 है, तो आपने आज के लिविंग और स्टैंडर्ड में देखा है कि हमारे एरिया में आपको लोगों को भी नजरिए से देखना चाहिए क्या बदलाव हुआ है, क्या बदलाव नहीं हुआ है। कई ऐसी झोपड़पट्टी में अगर आप जाएंगे ना, है कांदीवली में जाएंगे, मलाड में जाएंगे, इससे बदतर बदतर झोपड़पट्टी, लेकिन वहाँ पे ना मेंटेनेंस किया हुआ है, कुछ जनता ने किया है। लेकिन वार्ड 57 की जनता ने भी कुछ नहीं किया है, और कॉर्पोरेटर ने भी कुछ नहीं किया है। हाँ, मैं भी ये मैं कह सकता हूँ कि अगर वो अभी जीत करके आए तो शायद शायद ना शायद वो कुछ अच्छा प्लानिंग करे पब्लिक के हित में, जो पब्लिक को कुछ बेनिफिशियल दे। आपको ये नहीं लगता है कि एक कॉरपोरेटर को जानने के लिए, समझने के लिए, उसका काम समझने के लिए, और उसको अगले बार चुन के लाने के लिए 5 साल काफ़ी नहीं होते? आपको ये नहीं लगता कि 5 साल बहुत काफ़ी है कि एक बंदा आया है, उसने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, उसको परखे लोग। आप जो ये बोल रहे हो ना कि मेरे वार्ड में 57 में लोगों को मिस गाइड कर दिया जाता है, तो कैसे मिस गाइड कर दिया जाता है? कि मतलब क्या लोग वहाँ पे देख नहीं रहे कि क्या खराब है क्या नहीं? जैसे आपने बोले कि हमारे यहाँ के टॉयलेट्स बहुत खराब है, गटर की समस्या है, तो सिर्फ आप देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, और 4 जन जो वहाँ चल के जा रहे हैं उनको वो देख के अगर कोई बोल दे रहा है, अरे नहीं ये तो सोना है, तो वो सोना समझ जा रहे हैं वो चीज़ को। पहली चीज है ना, झोपड़पट्टी में कोई आगे नहीं आना चाहता है, अपना नाम नहीं डालना चाहता है।
अगर ये चीज देख तो रहा हूँ कि ये चीज मतदान तो गलत गुप्त है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये चीज समस्या मैं देख रहा हूँ, ये मैं आपसे शेयर करूंगा। एक अकेला आदमी किस हद तक लड़ पाएगा? थोड़े दिन तक लड़ पाता है, फिर भी उसकी आस उम्मीद उसकी भी खत्म हो जाती है। और झोपड़पट्टी की समस्या ऐसी होती है ना, तो पब्लिक भी देख के खुद से अनदेखा कर देती है। पब्लिक को क्या अभी आज के टाइम में हो गया मालूम है, उनको साफ रोड नहीं पसंद है, उसी कीचड़ में पत्थर के ऊपर पैर रख के जरूर जाएंगे वो। आप समझ रहे हो बात को? ये चीज उन्हें जरूर पसंद है। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, वार्ड 57 में बदलाव की जरूरत नहीं है, लोगों को वहां पे जैसा है वैसे ही रहने की जरूरत है। दोनों चीजें वार्ड 57 में और अगर मैं जिनको देखने बदलाव की जाऊं, जरूरत है शायद उनको वार्ड 57 से हटके कहीं और चले जाना चाहिए। मैं आज भी बोलता हूँ, अगर हमने, मैं तो पहले चीज तो मैं बोलता हूँ ना कि वार्ड 57 में अगर चुन करके श्री कला मैडम आती है तो वो, और अभी वो इस समय आई है, तो शायद मे भी वो कुछ अच्छा प्रोजेक्ट पब्लिक के हित में लेके आई 100%, होंगी। 100%। मैं पास्ट की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर 2026 चल रहा है, अगर जनता ने उनको चुन करके लेके आया है, एक विश्वास दिखाया है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं, श्री कला मैडम ने उन लोगों को आश्वासन दिया होगा, या कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ भव्य रूप से प्रोजेक्ट लाया है पब्लिक के हित में, और वो चीज़ होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में तो नहीं हुआ है, ये वर्ष भी देखते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। आने वाले 5 वर्ष भी देखेंगे। देखेंगे, जरूर देखेंगे। और अगर हो गया तो वार्ड नंबर बहुत 57 अच्छी के लिए बात। बहुत अच्छी बात मैं है भाई। मैं बोलता हूँ कि किसी की भी पार्टी के माध्यम से कोई काम भी हो। पार्टी हो दो, कोई भी नगर सेवक हो दो, ये होना चाहिए कि भाई लोगों का काम हो। कोई एक इंडिपेंडेंट नगर सेवक भी हो दो, या कोई कांग्रेस पार्टी का हो दो, भारतीय जनता पार्टी का हो दो। आज के टाइम में नगर सेवक को लोगों ने ये नहीं देखना चाहिए कि वो कौन से पार्टी से, वो ये देखना चाहिए कि ये नगर सेवक हमारा काम करके देगा या नहीं देगा। चाहे वो फिर मनसे का ही नगर सेवक हो दो, या उबाटा का नगर सेवक हो दो, शिंदेगढ़ का नगर सेवक हो दो, उनका काम होना चाहिए। और ये बार भी अगर लोगों ने विश्वास दिखाया है, मेरी मैम से भी बात हुई है, काफी अच्छे थॉट प्रोसेस है उनके, तो देखते हैं ये बार। होगी, क्योंकि देखिए हर पार्टी के, हर लोगों की, मेरी आपकी भी जैसे मानसिकता अलग होती है, विचारधारा अलग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो थर्ड टाइम आई है तो ये सबसे बड़ी विक्ट्री है। और कहीं ना कहीं अभी ये हो गया है कि आप नगर सेवक से लेके आप अगर पीएम तक देखोगे जर्नी, तो अगर वार्ड से 57 देखो, नगर सेवक भी मेजोरिटी उनके है, एमएलएज भी उनके हैं, एमपीज भी उनके हैं, सीएम भी उनके हैं, पीएम भी उनके। तो अब कहीं ना कहीं उनको वो सेंट्रल से लेके रिमोट एरिया तक पावर अब उनके पास है। तो अब डेवलपमेंट से लेके हर चीज की कोई रुकावट नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी को। तो आई गेस अब वो दिन आएंगे कि सही में अच्छे दिन आएंगे। मैं तो चाहता हूँ कि मुंबई के वार्ड 57 में नहीं, हर वार्ड में बदलाव के दिन आए, कुछ चेंजेस है, कुछ डेवलपमेंट हो, लेकिन कब हो? जब किसी कॉमन मैन को कभी तकलीफ ना हो, पब्लिक के हित में फैसला हो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, पब्लिक के हित में कभी कोई फैसला नहीं होता है। पब्लिक इतनी अंधी है, पहले तो आपको मैंने एक चीज बता दिया कि मिस गाइडलाइंस है। आज के समय में लोग क्यों डरते हैं? वार्ड 57 में हमने अपने घर के पेपर अगर सबमिट कर दिए, देखो एक ना एक दिन तो झोपड़पट्टी का विकास होना ही होना है, चाहे वो किसी की भी पार्टी से हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, एनसीपी से हो, मनसे से हो, किससे भी हो, होना तो है। चाहे वो ये 5 वर्षों में, चाहे 10 वर्षों में, जरूर होगा। बराबर। लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट और सबसे बड़ी जो पब्लिक के अंदर डर है ना, अगर आज हम अपना पेपर घर का सबमिट कर देते हैं, अभी आप देखेंगे जोगेश्वरी में, बैरम बाग में, कई ऐसी मतलब अन्य जगह पे, कुर्ला में, झोपड़पट्टी के ऊपर स्टे ऑर्डर लगा हुआ है हाई कोर्ट का, तो भी महानगर पालिका उसको बिल्डोजर चला देती है। तो सबसे बड़ा डर ये है, ये पब्लिक को अभी भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि पब्लिक जनता सोई है, बोली कि होगा कभी ना कभी तो डेवलपमेंट होगा। जब छुरी गले तक आती है तब पब्लिक उठती है, बोली नहीं अब तो कुछ करना पड़ेगा। वार्ड 57 का विकास तो होना ही होना है, लेकिन ये किसके हाथ में होना है, कब होगा, ये सबसे बड़ा 40 साल में तो नहीं हुआ। पिछले सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये। पिछले 40 साल में तो नहीं हुआ है विकास। उसके पीछे शायद खराब ही हो गया वार्ड 57 पिछले 40 साल में। आप लक्ष्मी नगर देखेंगे, कई ऐसे एरिया देखेंगे, आज अपने पीछे के आए हुए एरिया, मेरे पिताजी बोलते हैं कि पीछे से आए हुआ एरिया लक्ष्मी नगर डेवलपमेंट हो गया, तो हम लोग ने क्या गुनाह किया भाई? आप लोग भी डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोग का भी, कि ये डेवलपमेंट हो रहा है कि लोग
ज्यादा आते जा रहे हैं। देखिए पहले तो मतलब आपको मैं एक चीज 40,000 घर में बताऊं, 4 लाख लोग हो गए, उधर इतनी ये आबादी हो गई भारतीय है। जनता पार्टी की सरकार है हमारी। विद्या ठाकुर मैडम से तो मैं एक ही चीज निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के भी माध्यम से, सबसे पहले जो लैंड माफिया आज वार्ड 57 में आप हालत अगर आप बोलूं, अगर मैं डीपली बोलूं तो लैंड माफिया, मैंग्रोव माफिया इतने भर गए। अब जरा जाके देखिए खाड़ी में, पहले नाला क्या हुआ करता था कि पानी का फ्लो हुआ करता था, आज नाला क्या हो गया है। तो क्या कॉरपोरेटर को और भारतीय जनता पार्टी हमारे एमएलए मैडम को नहीं दिख रहा है ये चीज? तो उसी के लिए तो नाला कटिंग आया था। आज अवैध एक एक आदमी ने 4-4 रूम अवैध बनाया है और वो भी पात्र करवा लेते हैं। तो भैया कैसे पात्र करवा लेते हो? तो सबसे बड़ा सवाल ये सरकार से है, तो ये कैसे भ्रष्टाचार पात्र है। करवा लेते हो आप? नाले में रूम आप पात्र करवा ले हो। अब 2007, 2008, 2014 या 2017 जब भी तक का प्रावधान महाडा एमएमआरडीए ने दिया है, कितने झोपड़पट्टी तब थे और उसके बाद झोपड़पट्टी कितनी बढ़ी है। तो सरकार को कहीं ना कहीं तो इसको सोचना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कैसे बढ़ रहा है? खाड़ी में कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक एक व्यक्ति के पास 4-4 रूम है भगत सिंह नगरों में। थोड़े दिन राबिक डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, 2 ईंट कपड़ा डाल दिए। डालते हैं, धीरे धीरे उसी से वो कब्जा होता है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ डेवलपमेंट होगा, लेकिन इन पे टंस कसना बहुत जरूरी है। लैंड माफिया पे जो ये किसी भी सरकार को एकदम ढीला कर देंगे। इलीगल कंस्ट्रक्शन आज भी वार्ड 57 में ओपनली है, अब जाके देखिएगा। तो इसके लिए तो कुछ कर नहीं सकता है कुंदन भाई, ये तो बहुत बड़े लेवल की चीज है। एक कॉमन मैन तो कुछ कर नहीं सकता है इसके कॉमन लिए। मैन कुछ नहीं कर सकता है, कॉमन मैन सिर्फ झेल सकता है ये सारी चीज। वही बोल रहा ना मैं आपके शो के माध्यम से आपको ये चीज बता रहा हूँ। इस पे मैं ना सीएम के पास, डीएम के पास, ना सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये चीज को कभी सीरियसली लिया ही नहीं जाएगा। और आम आदमी का काम ही नहीं है वो, लिया ही नहीं जाएगा। क्योंकि आम आदमी सुबह उठ के ये सोचता है कि भाई मैं आज कमाऊं क्या और घर पे लाऊं क्या। एक वार्ड नंबर 57 में आज बहुत सारे जन ऐसे हैं, मैं एक 30-40% ऐसे लोग पकड़ सकता हूँ जिनका दिन ही शुरू होता है कि भाई आज सुबह जाऊंगा काम करूंगा तो रात में कुछ आएगा तो घर चलेगा मेरा। तो वैसे लोग ये सारी चीज के बारे में क्या ही सोचेंगे, उनका ये चल रहा है बस जिंदगी चल रही है, चलते रहने दो, कभी कोई चमत्कार हो गया तो हो गया। लेकिन कब, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो तो लोगों को सोचना है भाई, वो तो लोगों को इलेक्शन होते ही इसके लिए है कि लोग सोचे कि भाई 5 साल में चमत्कार नहीं हुआ, चलो अब बारी है किसी और को लाओ और उससे वो चमत्कार। क्योंकि तुम 5 साल के बाद और 5 साल, उसके बाद 5 साल एक ही को लाओगे तो वो चमत्कार नहीं लाएगा, करके दिखाएगा इंसान। तो ठीक है, हो सकता है पहले 5 साल में वो इंसान ने चमत्कार नहीं किया तो आने वाले 5 साल में वो शायद करे। वो तो नसीब की बात है भाई। कभी भी अगर मैं बोल रहा हूँ ना, कभी भी एक तरफा कभी डिसीजन हो ही नहीं सकता है। पहली चीज ये, कभी भी एक तरफा में कभी डिसीजन नहीं हो सकता है। पिछले अगर मैंने यही चीज कहा ना, अगर 5 साल गए फिर 5 साल गए, अभी 5वां साल हमारे कॉर्पोरेटर मैडम का चालू है, तो मैं भी ये चीज बोल सकता हूँ कि नहीं, अब ये चीज अगर मैडम ने विक्ट्री मारी है तो कुछ ना कुछ नया आएगा। अभी तो लोगों की उम्मीद भी उनसे अब ज्यादा बढ़ गई है। एक कॉमन मैन क्या होता है मालूम है? झोपड़पट्टी में ना आपको एक सच बात बोलूं तो लाइफ नहीं होती है। जैसे आपके भी होंगे, मेरे होंगे, कई ऐसे रिलेशन रिश्तेदार होंगे जो गांव में भी रहते हैं तो बहुत बड़े घर होते हैं। जब वो गांव आते हैं, स्लम में अगर आपको एक 8x8 का भी अगर रूम मिल गया तो आपको ऐसा है कि बहुत बड़ी बात हो गई। बिकॉज हमने वो स्लम में जाके देखा है, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं वार्ड 57 में, वो इतने छोटे छोटे रूम में रहते हैं कि आप वो गलियों में भी नहीं घुस सकते, घुसते ही घर खत्म हो जाता है। तो ऐसी चीजें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वार्ड 57 की हालत अगर मैं कहूँ ना तो बहुत बदतर है। कोई भी, सबसे अगर मैं मेन इश्यू की बात करूं, देखिए कोई भी ना, अगर लोग सोचते हैं कि मैं लाइट लगा दूं, गटर साफ करवा दूं, पानी की समस्या, ये तो कॉमन चीज है, इससे लोगों का भला नहीं होता है। मैं बोलता हूँ ना आपको, मेन इश्यू क्या है मालूम है क्या? वार्ड नंबर 57 की ये सारी चीज तो बहुत बेसिक है, मटेरियलिस्टिक है ये सारी चीजें। लोगों की मेंटालिटी चेंज करना बहुत मेन है। कोई इंसान आके उनकी मेंटालिटी चेंज करेगा ना जिस दिन, उस दिन वार्ड नंबर 57 की प्रगति होगी। लेकिन वार्ड 57 की अगर आप मेंटालिटी चेंज करने गए ना, वो सामने वो लोग आपको मेंटालिटी चेंज कर देंगे। एग्जैक्टली है वहाँ पे। एग्जैक्टली। तो फिर ऐसी जगह पे अगर आप ये बोल रहे हो कि ये तो वही बात हो गई कि आप एक छोटे से पत्थर से पूरा पहाड़ तोड़ रहे हो, टूटेगा वो पहाड़।
लेकिन बहुत वक्त लेकिन लगेगा, समय बहुत लगेगा। बहुत समय लगेगा, वो टूटेगा वो पहाड़ धीरे 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 धीरे। कोई तो होगा जो वो पत्थर लेके चालू है पहाड़ तोड़ने का, वो टूटेगा पहाड़, लेकिन जो तब पर तक आपको भी संघर्ष करते रहना है वॉर मेरे 57 में। हमारे पिताजी बोलते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो वॉट 57 को भाड़े पे देके बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है मैंने वही जब बोला ना होगा। कुंदन भाई, अगर आप ये बोल रहे हो वॉर्ड 57 का प्रगति नहीं हो सकती है, तो वॉर्ड 57 से बाहर निकल के आपको कोई और वार्ड में जाना पड़ेगा जहां पे आपको आपकी फैमिली की सिक्योरिटी हो, आपकी फैमिली की प्रोग्रेस हो, वरना आपके पिताजी, आप भी पिताजी बन जाओगे तो भी वॉर्ड 57 की प्रगति नहीं होगी। पता नहीं कितनों के तो बाप दादा से आस उम्मीद देखते हुए चले गए कि कब टूटेगा कब टूटेगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ ना कि ये पब्लिक के लिए, अगर पब्लिक ही अगर अपने माइंड से सोचे ना, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि डेवलपमेंट कब होगा। लेकिन एक तरह से पब्लिक की भी गलती है कि इन्हें डेवलपमेंट चाहिए नहीं चाहिए। वो मैं वही बोला ना, पब्लिक जब को तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगी तब तक चीजें बदलेगी नहीं। अगर आज आपको, अगर मैं बोलूं कि आपको ये रास्ते पे नहीं जाना है, जब तक आपका वो आपके दिमाग में वो चीज नहीं आएगी, आपके दिल में वो चीज नहीं बढ़े, हाँ ये शायद ये रास्ता गलत है, मैं ये रास्ते से जाता हूँ करके, तब तक मैं आपको 100 बार भी समझाऊंगा, आप वही रास्ता चूज करोगे। तो वही है वॉर्ड 57 का प्रॉब्लम, वही है। और शायद आने वाले वक्त में, अगर जब ये रीडेवलपमेंट का भी वहां पे जब चालू हो जाएगा, तब शायद लोगों की सोच बदलेगी और आने वाला टाइम शायद वॉर्ड 57 के लिए अच्छा और होगा। आपको बोलना चाहूंगा, लोगों की सोच कब बदलेगी। मैं ये चीज कहता हूँ कि एमएलए कॉर्पोरेटर खुद आए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है वार्ड 57 में क्या हो रहा है। वहाँ पे आते कह के जाते कि यहाँ पे मीटिंग है, आपको फलाना फलाना जगह आना है, बिल्डर की मीटिंग है, एसआरए की मीटिंग है, ये मीटिंग बुलाया। अच्छा, लोग मीटिंग में जाते भी है, तो इतने बड़े क्राउड में जिसने जो सुना जिसने जो नहीं सुना, वहाँ से निकलने के बाद मैं भी लोगों से पूछता भाई क्या हुआ उस मीटिंग में। हाँ, पेपर जमा करने का है। किसको जमा करने का है? वो नहीं बोले वहाँ पे मुँह चुप हो जाता है, अरे किसको जमा करने का पेपर। आप सोचिए बल्कि भाई कि जब यहाँ की एमएलए, मैं चाहता हूँ वो खुद आए पब्लिक के बीच में, लोगों को विश्वास कब होगा? जब एमएलए खुद चल के आएंगी, कॉर्पोरेटर खुद चल के आएगा, पब्लिक से के साथ एग्रीमेंट होगा, कहीं ना कहीं उनको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई इनिशियल नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं है भाई। ये सारी चीज के लिए ना कुंदन भाई, लोगों का समझना भी जरूरी है। ऐसे बहुत से जन आए वॉर्ड 57 में और बहुत से जन चले गए थक हार के समझा के, लेकिन वॉर्ड 57 की, मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट में वही बोला कि उनकी मेंटालिटी नहीं है वो कि उनको डेवलप होना है। आज मोतीलाल अगर अगर देखोगे आप, यहाँ के लोगों की मेंटालिटी है कि नहीं भाई हमको ये बस हो गया, अब ये घरों में रह के अब हमको अच्छे अच्छे बिल्डिंगों में जाना है क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये हो रहे। तो मेन रीजन वही है कुंदन भाई कि जब तक वार्ड नंबर 57 की मेंटालिटी चेंज नहीं होगी, वहां के लोगों का भविष्य अंधेरे में ही है और अंधेरे में ही रहेगा। आप ये चीज मानो या ना मानो, आपको अगर प्रगति चाहिए तो आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि हमें लड़ना है, हमें संघर्ष करना है, हमें इससे आगे बढ़ना है। आज हम 1 रुपया कमा रहे हैं तो हमें आगे जाके 10 रुपया कमाना है, लेकिन आज वो वार्ड की स्थिति ये है कि लोग ये सोच रहे हैं कि हम 10 रुपया कमा रहे हैं तो हम 1 रुपया कैसे कमा सकते हैं करके। ठीक है, जब इंसान पीछे जाने का सोचता है ना, तो इंसान कुछ चेंज नहीं कर सकता। आपके जैसे अगर 10, 100, 1000, 2000 लोग भी मिलके वो 40-50 हजार लोग जो है वहां पे, 1 लाख जन जो है वहां पे, उनको आप बदल नहीं सकते जब तक उनमें से 50% की है ना माइंड सेट चेंज नहीं होगा कि नहीं हमारे आने वाली जनरेशन जो है बहुत पीड़ा सहेगी, हमें आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, या हमारे आजू बाजू के वातावरण को बड़ा करना चाहिए। लेकिन ये पब्लिक कभी होने नहीं देगी, नहीं होने देगी वो। ये बात क्या है कि ऐसा मेंटेलिटी, बल्कि भाई इनकी मेंटेलिटी कब खुलती मालूम है? जब बिल्डोजर आके खड़े होते तब मेंटेलिटी खुलती है। ये चीज कैसी है मालूम है भाई, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज, एक है ना परेशानी आई है आपके सर के ऊपर, तो आप यहाँ से वहां भागोगे, आप ना जमीन आसमान एक कर दोगे, फिर आपको मालूम है अरे कैसे तो कैसे ऊपर वाला ही परेशानी दूर करे, फिर उसके बाद आराम करेंगे। तो जब कैसा मालूम है क्या कि अपना क्या बोलते हैं, इंसान को है ना जंग में है ना खून बहाना पड़ता है, तब जाके जंग जीती जाती है। तो इनका कैसा है कि जब जंग होती है ना, तब ये भागते हैं कि हमारा खून ना बहे। जब खून बहेगा तब जंग का मजा पता चलेगा। तो ये कैसा है, ये जब पॉडकास्ट है एक कॉमन मैन के साथ, ये तो वार्ड नंबर 57 का
हम 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा भी बात करेंगे ना तो वहाँ के मसले खत्म होने नहीं वाले। लेकिन मेरे को आज अच्छा लगा आज आप पॉडकास्ट पे आए और आपने नाला कटिंग के विषय के बारे में डिटेल में बताया, एक कॉमन मैन क्या चीज से गुजर रहा था वो टाइम पे वो बताया। तो थैंक यू कुंदन भाई आने के लिए पॉडकास्ट पे और बताने के लिए कि वार्ड नंबर 57 में एक कॉमन मैन को क्या तकलीफ है और एक कॉमन मैन आगे क्या चाहता है। तो इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।